स्टेप बाय स्टेप अगर सीखोगे तो फिर तुम्हें समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। पहले वीक में क्या करना है, दूसरे वीक में क्या करना है, इसको हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें टॉपिक्स पता हो। 50-50 मार्क्स के तुम्हें 2 क्वेश्चन आएंगे ड्राइंग पार्ट में। हमारी बॉडी जो है कितने पार्ट में होती है। अब आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर्सपेक्टिव में क्या होता है, 2 पार्ट आते हैं। ये जो 10 हफ्ते हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप कि तुम सब ने जेईबीआर का ब्रोशर पढ़ लिया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो एग्जाम टाइम है, वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता है ना। अब तुम्हें पता है कि कब एग्जाम होने वाला है, कितना टाइम है। अब बचा क्या है, अब बचा है प्रिपेयर करना। एंड गाइज नाउ यू हैव 2.5 मंथ टू प्रिपेयर। अब 2.5 मंथ है, मतलब बहुत ही कम टाइम बचा है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अगर तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल चाहिए तो अब तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से प्रिपेयर करना। ये जो आपके पास लास्ट टाइम बचा है, यहाँ पर आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते, आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। एक सही स्ट्रैटेजी में, एक सही वे में प्रिपेयर करो। उससे क्या होगा कि तुम लोग फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अच्छी परसेंटाइल ला पाओगे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ प्रॉपर ड्राइंग पार्ट के लिए स्ट्रैटेजी, कि आपको कैसे कवर करने हैं जितना भी ड्राइंग पार्ट का सिलेबस है, बहुत आसानी से। लेकिन हो सकता है कि वो कुछ बच्चों के लिए ईजी हो, कुछ बच्चों के लिए हार्ड हो। तो मैं ये भी बताऊंगी कि क्या ये ईजी है, क्या ये ईजी नहीं है। सिर्फ 2 मंथ है तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अगर करना है तो किस तरीके से करना है, इन सब चीज़ों की बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अब तुम्हारे पास है 2.5 मंथ, मतलब कि तुम्हारे पास टोटल 10 वीक है प्रिपेयर करने के लिए। अब इस 10 वीक को प्रॉपर मैंने 1 वीक 1 की स्ट्रैटेजी बनाई कि पहले वीक में क्या करना है, दूसरे वीक में क्या करना है, इसको हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो 10 हफ्ते हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे परसेंटाइल अचीव करने के लिए। ओके, तो चलो सबसे पहले ऑब्वियसली अगर आपको ड्राइंग पार्ट को क्रैक करना है, सबसे पहले क्या समझोगे कि आता क्या है। अगर तुम सबको नहीं पता है कि कौन से टॉपिक आते हैं जेईबीआर एग्जाम में, तो ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें टॉपिक्स पता हो। ओके, तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 50-50 मार्क्स के तुम्हें 2 क्वेश्चन आएंगे ड्राइंग पार्ट में। और उस 2 क्वेश्चन में तुम्हें इन सारी चीज़ों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है, आपको आ सकता है पोर्ट्रेट स्केचिंग। पोर्ट्रेट स्केचिंग का मतलब है कि किसी भी इंसान का फेस बनाने के लिए आ सकता है। या फिर तुम्हें पूछा जा सकता है ह्यूमन फिगर स्केचिंग, मतलब आपको किसी प्रॉपर ह्यूमन का फिगर दे दिया जाएगा, बोल जाएगा इसे ड्रॉ करो। ओके, इसके अलावा पर्सपेक्टिव स्केचिंग। सो पर्सपेक्टिव में क्या आता है, 2 पार्ट आते हैं। एक आता है 3D कॉम्पोजिशन, ठीक है, और एक आता है आपका सीन मेकिंग। तो ट्री कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे, उसे ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा या फिर स्कल्पचर बनाने के लिए बोला जाएगा। मतलब जैसे कि बोला जाएगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाओ या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक स्कल्पचर बनाओ। सीन मेकिंग की अगर हम बात करते हैं तो सीन मेकिंग में क्या होता है, सीन मेकिंग में तुम्हें प्रॉपर सीन बनाने के लिए बोला जाता है। मतलब किसी स्ट्रीट का हो गया, किसी मार्केट का हो गया, किसी आपका फेयर का हो गया, या फिर कोई भी अदर सीन। ओके, तो सीन मेकिंग में प्रॉपर सीन को कवर करना होता है। 3D कॉम्पोजिशन में यू हैव टू ड्रॉ ओनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स को साथ में लेके आना है और ड्रॉ करना है। बट टॉपिक तो यही कवर होगा, दैट इज पर्सपेक्टिव स्केचिंग। ओके, नाउ गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2D कॉम्पोजिशन। 2D कॉम्पोजिशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार 2D कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन आए हैं। हमें 2D कॉम्पोजिशन भी कवर करना है और लोगो डिजाइन भी कवर करना है, ठीक है। नाउ आपने ये समझ लिया कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं इस 2 महीने में। मतलब मेनली ऑब्वियसली तुम पढ़ोगे तो 2 ही महीना, जो लास्ट का हाफ मंथ है उसमें आपको PYQs ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये हर बच्चे के लिए सेम ही है, चाहे वो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहा है या फिर वो अभी शुरू कर रहा है। बट डिफरेंस क्या होता है ना, सपोज कि तुमने पहले शुरू किया तो तुम्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा इम्प्रूव करने के लिए, बहुत रश
नहीं है, आप अपनी ड्राइंग को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी अभी आप 2 मंथ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते हो। ओके, आपको बस जो जितना आता है बनाना, जिस लेवल पे आप हो, बस उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर टेक्निक से थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो और समझ सकते हो कि हाँ, एग्जाम में इस तरीके से बनाना है, इसी तरीके से बनाना है, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। जितना कम टाइम होता है उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना हम रिलैक्स रहते हैं, धीरे-धीरे करते हैं और इम्प्रूव ज़्यादा कर पाते हैं, यही चेंजेस है। बट स्ट्रैटेजी तो सबके लिए सेम ही होता है, चाहे तुम अभी देख रहे हो वीडियो, चाहे तुम 4 मंथ बाद देखोगे, सेकंड अटेम्प्ट के लिए देखोगे, तो सबके लिए ही स्ट्रैटेजी सेम ही होती है, ठीक है। बट हमें बस टाइमिंग चेंज रहेगा, अभी मैं वीक्स में बता रही हूँ, फिर तुम उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो देखो, सबसे जो फर्स्ट और सेकंड वीक है, मैंने कहा कि 10 वीक्स है हमारे पास, उसमें पहला और दूसरा जो हफ्ता है, फर्स्ट और सेकंड वीक, उसमें आपको देना है पोर्ट्रेट स्केचिंग को टाइम, ठीक है, मतलब फेसेस बनाना सीखना है। ओके, जो आपका थर्ड और फोर्थ वीक है, उसमें आपको ह्यूमन फिगर बनाना सीखना है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वीक पोर्ट्रेट स्केचिंग को, 3 और 4 ह्यूमन फिगर स्केचिंग को, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स आपको देना है पर्सपेक्टिव स्केचिंग पे, एंड लास्ट में 1 वीक मोर पर्सपेक्टिव स्केचिंग, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर टॉपिक समझोगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सीन कैसे बनाते हैं। लेकिन इस पार्ट में आप क्या समझोगे, इस पार्ट में आप टाइम दोगे प्रॉपर व्यूज को, ठीक है, एडवांस अपने स्केचेस को और अच्छा कैसे बनाए, बनाना और बहुत अच्छा बनाने में डिफरेंस होता है। ओके, तो एक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्केच कैसे बनेगा, वो उस पे फोकस करना है तुम्हें 7th वीक में, ठीक है। जो आपका लास्ट 8th वीक है, उसमें आपको करना है 2D कॉम्पोजिशन एंड लोगो डिजाइन, ठीक है। तो इस 8 वीक में आपके टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। फिर जो लास्ट आपका 2 वीक्स बचेगा, उसमें आपको टॉपिक्स कवर नहीं करना है। तब तक तुम्हें ये ध्यान रखना कि तुम्हारे टॉपिक कवर हो जाने चाहिए। नहीं कवर हुए तो ऑब्वियसली तुम कुछ मिस कर रहे हो, तुमने सारी चीजें नहीं कवर करी है, तुम्हें प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, ठीक है। तो कवर करने ही करने हैं 8 हफ्तों में। उसके बाद जो लास्ट 2 वीक्स बचेंगे ना, लास्ट 2 वीक्स में तुम्हें खुद को एनालाइज करना है, टाइमिंग इंप्रूव करनी है। इन सब में आप सिर्फ सीखोगे, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं जल्दी बना पा रहा हूँ, लेट बना रहा हूँ, बस इम्प्रूव 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 करना है। बट जो लास्ट के 2 वीक होंगे ना, उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें खुद पे काम करना है कि टाइम में बन रहा है कि नहीं बन रहा, एग्जाम लेवल का बन रहा है कि नहीं बन रहा, कितनी टाइमिंग इंप्रूव करनी है, एग्जाम के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मूक टेस्ट सॉल्व करने हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं उसको एनालाइज करना है, टीचर्स के साथ डिस्कशन करके ये एनालाइज करना है कि कितने इंप्रूव होंगे मार्क्स, है ना, मेरे कहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं, क्या गलती मैं नहीं करूँ जो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। वो लास्ट के जो 2 वीक्स है ना, वो उसको तुम्हें डेडिकेट करना है। उसमें पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब करनी है पढ़ाई, बट टॉपिक्स कवर करने में फोकस नहीं करना है। टॉपिक तुम्हारे पहले ही कवर हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में फिर ऑब्वियसली तुम 2 हफ्तों में क्या ही कवर कर पाओगे। ओके, तो मतलब क्या, मतलब ये कि अभी तुम वीडियो देख रहे हो ना, अभी से शुरू कर दो। ओके, ज़्यादा टाइम वेट करने के लिए नहीं है आपके पास। ओके, ना गाइस, आगे चलते हैं। अब हम ना एक-एक करके सारे टॉपिक्स को समझेंगे। मतलब तुमने ये तो समझ लिया है कि पहले वीक में ये करना है, दूसरे वीक में ये करना है, तीसरे वीक में ये करना है, पर करना कैसे है? कैसे करना है उसको? ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि पोर्ट्रेट सीखना है, तो क्यों सीखना है? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों सीखना है, उसके बाद कैसे सीखना है, ठीक है? दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले गाइस, पोर्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं, पोर्ट्रेट स्केचिंग की, तो पोर्ट्रेट स्केचिंग मैंने तुम्हें अभी बताया कि उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस तरीके से। तुम्हें पोर्ट्रेट बनाने के लिए आएगा, बोलेंगे कि एक पिक्चर दे देंगे और बोलेंगे कि उसको ड्रॉ करो, या फिर इमेजिनेशन से भी आता है कई बार। इमेजिन से कुछ भी इमेजिन करके बनाने के लिए वो बोल सकता है, ठीक है। बोलेंगे तुम अपना ही फेस बनाओ या फिर किसी और का फेस बनाओ, ठीक है, या फिर रैंडम कोई भी पोर्ट्रेट बनाओ, बस बेसिक कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड उसके अलावा भी आपको पोर्ट्रेट का यूज होता है। सपोज तुम्हें एग्जाम में पोर्ट्रेट नहीं आया, पोर्ट्रेट का ह्यूमन फिगर आ गया या 2D कॉम्पोजिशन आ गया, बट अपने पर्सपेक्टिव स्केच को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें पोर्ट्रेट यूज करना है। देखो, ये स्केच को तुम देखोगे ना, इसमें हमारा फोकस इस पे जा रहा है, क्यों? क्योंकि सेम हमने इस पे फोकस डाला है, फेसेस डालने से ना थोड़ा अच्छा लगता है पर्सपेक्टिव स्केच। इसीलिए हमें पर्सपेक्टिव स्केचेस के लिए भी क्या सीखना है, पोर्ट्रेट स्केचिंग, कि अगर हम किसी को बहुत पास से बना रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई दूर होता है तो उसका फेस ऑब्वियसली नहीं दिखता है, लेकिन वही इंसान को अगर तुम पास से बना रहे हो तो उसके फीचर्स तो दिखेंगे, फेस तो दिखेगा। फिर अगर तुम उसे नहीं बना पा रहे तो तुम्हारा स्केच थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगेगा। इसीलिए आपको पोर्ट्रेट पर्सपेक्टिव स्केचिंग के लिए भी सीखनी ही सीखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज कि कैसे सीखोगे। देखो गाइस, अगर तुम्हें पोर्ट्रेट सीखना है ना,
तो पोर्ट्रेट को कोर से सीखो, मतलब दो 2 वीक्स तुम्हें मिले हैं, पहले वीक जो फर्स्ट वीक है ना, उसमें प्रॉपर कोर पे ध्यान दो, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्केलेटन को प्रॉपर स्टडी करो कि अच्छा फेस लेफ्ट से दिखेगा तो कैसा होगा, राइट से दिखेगा तो कैसा होगा, फ्रंट से, बैक से, हर एंगल को ऑब्जर्व करने पे फोकस करना है। उसमें कहाँ पे आईज का प्लेसमेंट होगा, कहाँ पे नोज का प्लेसमेंट होगा, क्योंकि हर फेस एंगल में ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा। अगर मैं तुम मेरा फेस एकदम सीधे है तो तुम्हें अलग दिख रहा होगा, बट वही मेरा फेस अगर लेफ्ट से है या फिर मेरा फेस अगर राइट से है तो तुम्हें वो अलग दिखेगा, ठीक है। और उसको आपको एंगल वाइज एंगल चेंज करना आना चाहिए, चाहे तुम उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में बनाओ या फिर तुम उसको कौन से वाले क्वेश्चन में बनाओ, पर्सपेक्टिव स्केचिंग में बनाओ, ठीक है। दोनों में इतना तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर, फिर आपको सीखना पड़ेगा फीचर्स का प्लेसमेंट जैसा मैंने अभी बताया, एंड देन प्रॉपर फिनिशिंग डिटेल्स आप उसकी ऐड करोगे, ठीक है, प्रॉपर आई लैशेज, आईब्रोज, एवरीथिंग आप ऐड करके स्ट्रक्चर को फिनिश करोगे, हेयर्स एंड ऑल ऐड करोगे। और फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ओके, कि प्रेजेंट आपको किस तरह से करना है। हम सोचते हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, 50-50% इंपॉर्टेंट होती हैं। वाई 50-50%? क्योंकि अगर सपोज तुमने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, जैसे मैंने क्लास में देखा है, वो चारकोल स्केचेस वगैरह रियलिस्टिक टाइप की करते रहते, तो उनका अच्छा होता है प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर मैं उनको बोल दूं ना कि एक बेसिक सा फेस बनाना है, ठीक है, बस फेस बनाओ, तो उसमें सब वो गलत कर देते हैं, आईज गलत जगह, नोज गलत जगह, बेसिक्स ही गलत कर देते हैं। तो अगर तुमने बेसिक गलत किया है तो ये 50% किसी काम का नहीं है, ठीक है। बट अगर तुमने ये 50% करेक्ट किया है और प्रेजेंटेशन तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो फिर ये 50% काम आएंगे, बट फिर तुम्हें 50% मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। और अच्छा अगर प्रेजेंट भी कर दिया, बढ़िया बना दिया, तो ऑब्वियसली 100% डन, ठीक है। बट शुरू में हमें प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। हमें प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कब करनी होती है, जब मेरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तब मुझे प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं पहले ही सब प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन करूंगी तो कभी नहीं हो सकता। क्लास में भी जब बच्चे मुझसे, बहुत बच्चे पूछते हैं ऐसा कि मैम इसका इतना अच्छा स्केच बन रहा है, मेरा अभी तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, जब ग्रुप में और बहुत सारे बच्चे होते हैं एक नोटिस बोर्ड ग्रुप में, तो उसमें सब अपना अपना स्केच भेजते हैं, तो एक कंपटीशन हो जाता है कि हाँ इसका इतना, इसका इतना है। लेकिन मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि भाई, जो बच्चे ने इतना टाइम दिया है शुरू से, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऑब्वियसली उसका स्केच अच्छा होगा। तो तुम पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर करो, उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो कि मुझे वैसी ही पेन रेंडरिंग करनी है या फिर मुझे वैसी ही हैचिंग करनी है। जब तक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, कभी भी तुम अच्छी रेंडरिंग कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है, आपको कोर पे ध्यान देना है। कोर पे क्या ध्यान देना है, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाती हूँ, एनसीसी की बुक दिखाती हूँ। इस बुक से तुम्हें थोड़ा सा समझ आएगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि हाँ फेस किस तरीके से। अब सबसे पहले तुम्हें क्या सीखना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सीखना इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई स्कल का प्लेसमेंट क्या है, सामने से, टॉप साइड से स्कल का प्लेसमेंट क्या है। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा तो तुम गलत कर दोगे ऑब्वियसली एग्जाम में, है ना। उसके बाद तुम्हें क्या सीखना जरूरी है, बेसिक्स, कि अच्छा सेंटर लाइन कहाँ पे होती है, या फिर आई लेवल क्या होता है, ठीक है, सामने से देखते हैं तो कैसा बनता है, लेफ्ट से, राइट से, हर एंगल से किस तरीके से दिखता है, और हर एंगल को हम कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है, और फिर उसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर सीखोगे तो फिर तुम्हें समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो अगर तुमने कुछ नहीं समझा है अभी तक, कुछ तैयारी करी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे प्रिपेयर करना है, तो अभी बुक करो फ्री डेमो क्लास। जो नीचे नंबर दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन पे सामने नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, और फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे प्रिपेयर करना होता है। वन वे में नहीं हो पाती हैं उतनी डाउट्स क्लियर, टू वे जब तुम कम्युनिकेशन करोगे, डेमो क्लास में अच्छे से समझोगे ना, बहुत सारे जब तुम डाउट्स क्लियर करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि कैसे मुझे क्रैक करना है JEE और अच्छे परसेंटाइल लाने हैं, 99 परसेंटाइल। आई होप कि तुम्हारा इतना ही गोल हो। ओके गाइस, तो आई होप कि तुम्हें ये सारी चीजें समझ आई हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सेम अभी हमने बात करी थी पोर्ट्रेट की, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन फिगर। अब अपने 2 वीक्स जो हैं वो कर लिया है पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस, बट अगर 2 वीक्स में कुछ तुमने सीखा नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 2 वीक में तुम्हारा पोर्ट्रेट बढ़िया होना चाहिए, जिस लेवल का है उससे अच्छा होना ही होना चाहिए। और जो बच्चा ना
करेगा, प्रॉपर क्लास अटेंड करेगा, जो बच्चा करेक्शन करवाएगा टीचर से उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा, सिर्फ करेक्शन करवाने से नहीं होगा, जो बताया है उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर वापस चेकिंग करवाओ, तो तुम्हारा 2 वीक तो काफ़ी है, हो जाएगा। 2 वीक में आराम से तुम्हारा पोर्ट्रेट कवर हो जाएगा और फिर 2 वीक में ह्यूमन फिगर भी कवर हो जाएगा, ठीक है? तो 2 वीक में अब हमें काम किस पे करना है? अब हमें काम करना है ह्यूमन फिगर्स पे। सेम ह्यूमन फिगर्स क्यों सीखना है? सेम रीज़न है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएँगे और साथ ही में पर्सपेक्टिव स्केचिंग में यूज़ होगा, ठीक है? आपको कोई भी एक रेफरेंस इमेज दी जा सकती है और बोला जा सकता है कि उसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? और साथ ही में यहाँ पे तुम ये वाला स्केच देखो, ये जो स्केच है इसमें कितने सारे ह्यूमन्स का यूज़ हुआ है। यहाँ पर ह्यूमन है, एक बाइक पे बैठा पर्सन है, स्कूटी पे बैठा है, स्टैंडिंग में है, यहाँ पे पीछे छोटे-छोटे ह्यूमन फिगर्स हैं, ओके? तो सिर्फ ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस नहीं करना है, छोटे, बड़े हर टाइप के और हर एंगल के, कि अच्छा बाइक पे बैठेगा तो कैसा बनेगा या फिर लेफ्ट एंगल से, राइट एंगल से, हर एंगल से तब जाके क्लियर होगा, ठीक है? नाउ गाइस, आपने ये समझ लिया कि ह्यूमन फिगर के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और साथ ही में आपको उसे पर्सपेक्टिव स्केचिंग में भी यूज करना है। तो ह्यूमन फिगर के लिए भी कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही चीज मैं कहूंगी कि बेसिक पे फोकस करो, बेसिक एंगल्स तुम्हें क्लियर होंगे कि फेस मेजरमेंट कितना है, शोल्डर मेजरमेंट कितना है, लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, हर बॉडी पार्ट को आप समझ पा रहे हो ना, तो भी आप इजीली कर लोगे, ठीक है? जैसे स्केलेटन को समझना है सबसे पहले तो, कि अच्छा हमारी बॉडी जो है कितने पार्ट में होती है, 8 पार्ट में होती है, कि हाफ अपर बॉडी होती है और हाफ लोअर बॉडी होती है, ऐसे तुम समझो। उसके बाद तुम समझो कि फर्स्ट पार्ट में हेड आता है, सेकंड पार्ट में फिर आपका सेकंड पार्ट में शोल्डर भी आ जाता है और चेस्ट एरिया आ जाता है, फिर आपका आ जाता है जो आपका सेंटर पार्ट है, एंड देन पेल्विक एरिया, फिर लेग एरिया, फिर हैंड एरिया। ये साइज को छोटे छोटे मेजरमेंट्स को ध्यान रखोगे ना, सबसे ज्यादा बच्चे ना यही गलती कर देते हैं, हाथ बड़ा बना देंगे, पैर बड़ा बना देंगे, बॉडी बड़ा बना देंगे। इस पार्ट में अगर तुमने कर लिया अच्छे से तो फिर मसल भी हो जाता है ना? बट मसल्स को भी इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है? सो बेसिकली आप कैसे करोगे? स्टिक फिगर, सो उसके बाद वॉल्यूम ऐड करोगे मसल्स, एंड देन लास्ट में डिफाइन करोगे उसको, ठीक है? मतलब अच्छा बनाओगे। नाउ गाइस, अब क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ फ्रंट फिगर पे फोकस नहीं करना है। अगर तुम फ्रंट फिगर बना पा रहे हो बट तुम पर्सपेक्टिव स्केच में या फिर जो तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो कभी भी फ्रंट फिगर का तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा फ्रंट फिगर का, तुम्हें लेफ्ट राइट एंगल के ही आएंगे। अभी मैंने तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केच दिखाया था तो उसमें अलग अलग एंगल से कोई चल रहा था, कोई बैठा था, ठीक है? तो उस एंगल से आपको करना ही पड़ेगा, है ना? तो अलग-अलग एंगल की प्रैक्टिस करो, लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, साइड एंगल, हर एंगल की व्यू जो है उसको रेफरेंस कलेक्ट करो, ठीक है? उसको डिकोड कर लो, ठीक है? जैसे कि डिकोड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बॉडी है। अब मैं इसको डिकोड अगर कर लूँ कि अच्छा इसका ओरिएंटेशन ये है, तो ओरिएंटेशन में यहाँ पे ये बना दूँ, ठीक है? उसके बाद फेस, तो यहाँ पे फेस बना दूँ, ठीक है? मतलब डिवीजन होगा, उसके बाद डिवाइड किया, यहाँ पे भी डिवाइड किया, फिर फेस आप डिकोड जो भी आप देख पा रहे हो, डिकोड कर पा रहे हो, उसको स्टिक फिगर में इम्प्लीमेंट करोगे और फिर आप उसमें वॉल्यूम डाल दो जो भी एंगल है। तो इस तरीके से भी आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो ह्यूमन फिगर, ठीक है? ह्यूमन फिगर का टॉपिक उतना हार्ड नहीं है बट बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है वो। बट अगर धीरे धीरे से पहले बेसिक से शुरू करोगे, फिर लेफ्ट राइट फ्रंट हर एंगल को कवर करोगे, फिर अगर एल्यू पोस्चर पे जाओगे तब क्लियर हो जाएगा तुम्हें ह्यूमन फिगर इजीली, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे तो पहले ही घबरा जाते हैं कि अरे हम इतना डिफ़िकल्ट पोज़ कैसे बनाएँगे? लेकिन तुम्हें पहले ही नहीं बनाना है ये, पहले तो बेसिक सीखना है, उसके बाद ऐसे डिफ़िकल्ट पोज़ेज़ बना लें, ठीक है? तो एक-एक स्टेप जाओ और फिर अच्छे से हो जाएगा कवर ह्यूमन फिगर, ओके? सेम आप ये देख सकते हो जो मैंने अभी पोर्ट्रेट का दिखाया था, वैसे ही सेम हमारा था ह्यूमन फिगर का भी है कि पहले आपको स्केलेटन समझना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें क्या समझना पड़ेगा? प्रॉपर स्ट्रक्चर, कि आपको स्केलेटन की स्टडी करनी है, फिर मेजरमेंट्स को समझना है, ओके? एंड लास्टली फिर बनेगा कैसे, है ना? तो मेन क्या रहता है ना कि कुछ भी चीज़ हो जहाँ में भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, बहुत सारे बच्चों को हैंड में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों को फेस में होती है, बहुत सारे बच्चे शोल्डर ठीक नहीं बना पाते, तो हर चीज़ को ना बेसिक पार्ट में ब्रेक डाउन कर लो, ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबको बेसिक-बेसिक में ब्रेक डाउन करा गया है। सब चीज़ों को बेसिक में ब्रेक डाउन कर दिया है, फिर वो ईज़िली कवर हो जाएगा आपका, ठीक है? ओके, तो पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे कवर करना है।
एंड वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है ये, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि बहुत नई नई वीडियोस डालने वाली हूँ मैं, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे तुम्हें गाइड करने के लिए हो। और JEE एग्ज़ाम पास आ रहा है तो इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास अपडेट्स आती रहे। तो गाइज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि तुम्हारे पास जब भी नई वीडियो आए तो अपडेट आ जाए। ओके, तो अब देखो, 2 कोर टॉपिक तुम्हारे ना कवर हो चुके हैं। ओके, तुम अभी तक तुमने क्या समझा कि तुम्हें टॉपिक्स कवर करने हैं, ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट, बट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, देखो मैं तुम्हें ना यहाँ पे ये 2 स्केच देखो, ये ना एक ही बच्चे के हैं। अब तुम्हें लगेगा कि कैसे ये दोनों स्केच एक ही बच्चे के हो सकते हैं, बट लिटरली ये एक ही बच्चे के हैं। ये जो है ये पहले वीक का स्केच है एंड ये जो है ये 4th वीक का स्केच है, उसी सेम बच्चे का। बट ये इम्प्रूवमेंट किस चीज से आई है? अपने चीजों को इम्प्रूव करने से, ठीक है। जब भी तुम कोई स्केच बनाते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसमें क्या गलती है वो तुम आइडेंटिफाई कर लो और उसको फिर करेक्ट कर लो। अगर तुमने उसे करेक्ट कर ली तो धीरे धीरे तुम करेक्ट करते चले जाओगे चीजों को, और तुम्हारी लाइन क्वालिटी भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो फिर तुम पहुंच पाओगे यहाँ से यहाँ तक। ऑब्वियसली आप 4 वीक नहीं देने वाले हो एक टॉपिक को, तो आधा तो इसका असर होगा ही, पूरा नहीं होगा। तो अगर अच्छे से काम करोगे, ओके, तो हर बच्चा सोचता है कि मुझसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम करोगे ना तो सही में हो जाएगा। तो गाइज, मेरे पे बिलीव करो और करो भाई, करो प्रिपेयर, ठीक है। अपनी चीजों को इम्प्रूव करो। इम्प्रूवमेंट ना बहुत ज्यादा, कैसे इम्प्रूवमेंट होती है? जैसे अगर ये देखो, ये वाले बच्चे ने इसका स्केच बनाया था, ये रेफरेंस इमेज है, ठीक है। प्रॉपर्ली वो एक्टिविटी कराते हैं अपनी क्लासेस में, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे का स्केच बनाया, उसके बाद फिर करेक्शन, ठीक है, कि क्या गलती है। तो यहाँ पे क्या गलती है? देखो, अगर तुम गौर से देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो अच्छा ही है, बट यहाँ पे क्या दिक्कत है कि नोज का स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है। साथ ही में अगर हम देखते हैं, ये जो आई लेवल है ना, हियर दिस इज लिटिल बिट बिलो, एंड इन दिस वन इसको ऑन द आई लेवल बना रखा है, ठीक है। तो आई लेवल गलत है। ऐसी छोटी छोटी और भी एरर्स है, उसको जो आप समझ लेते हो कि नहीं मुझे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करना है, तो फिर आप नहीं करते हो, ठीक है। तो अगर तुम प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो JEE के लिए, तो फिर तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हें जाना है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखना, मिल जाएगा। सामने ही तुम्हें मिलेगा बुकड फ्री डेमो क्लास, ठीक है। इस पे क्लिक करना, सारी अपने डिटेल्स फिल कर देना, और फिर नीचे सबमिट का बटन है उसको क्लिक कर देना, तुम्हारी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। फ्री है भाई डेमो क्लास, तो आके तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे तुम ला सकते हो भाई 99 परसेंटाइल, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने लाया है। हमारा जो सक्सेस रेट है ना, अगर हम बात करते हैं JEE का, तो 1/3 है। तो अगर वो बच्चे ला सकते हैं तो तुम भी ला सकते हो, अगर तुम प्रॉपर सही से, सही स्ट्रैटेजी से, सही डायरेक्शन से प्रिपेयर करोगे। जो तुम्हें टीचर्स बताएंगे ना वो तुम करोगे। अगर तुम्हारा रिजल्ट देखना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आपको वेबसाइट पे ऊपर सेक्शन मिलेगा रिजल्ट्स का, स्टूडेंट वर्क भी आप देख सकते हो। अगर तुम्हें फ्री कंटेंट चाहिए तो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं रिजल्ट सेक्शन को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो इस रिजल्ट सेक्शन में आपको 2023 का, 2024 का, 2025 का, सबका ही रिजल्ट मिल जाएगा। और तीनों में ही अगर आप देखोगे ना, तो सेम ही सक्सेस रेट है 1/3 का, ठीक है। 1/3 का, 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब ये होता है कि हर 3 में से एक बच्चा टॉपर है। और ये एक बच्चा वही है जो सारी चीजें करता है, जो क्लास में बताई जाती है उसे फॉलो करता है, ड्रॉ करता है, करेक्शन करवाता है, फिर इम्प्रूव करता है, अपनी तरफ से भी मेहनत करता है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं लग रहा ना कि तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो, नहीं हो सकता, ठीक है। अपनी तरफ से 100% क्या होता है? ये नहीं होता कि तुम पूरे दिन बैठ के पढ़ो, कभी तुम्हें पूरे दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लास अटेंड करनी है, क्लास में जो होमवर्क मिला है उसे करना है, ठीक है। उसके अलावा तुम 1 आवर अगर तुम डेडिकेट करते हो सेल्फ स्टडी के लिए डेली, तो फिर 1 आवर कंसिस्टेंट रहो डेली। ऐसा नहीं कि एक दिन किया 4 दिन बाद फिर कर रहे हैं, फिर हम 5वें दिन सोच रहे हैं कि अब से तो रेगुलर करेंगे, फिर नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ब्रेक हो जा रहे हैं, हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो तुम तभी कर पाओगे, तभी तुम इन बच्चों में आ पाओगे जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे। ओके, तो 2025 का अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो है 256 लाइव बैच में, ये लाइव बैच की बात हो रही है, ओके। उसमें से 124 के 95 परसेंटाइल आए हैं एंड 43 स्टूडेंट्स के 99 परसेंटाइल आए हैं। और अगर हम बात करते हैं, अगेन जो मैंने तुम्हें बताया था कि 1/3 बच्चे टॉपर है, ठीक है। तो तुम भी बन सकते हो नेक्स्ट टॉपर।
टॉपर, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्री डेमो क्लास बुक करनी है गाइस। तो क्यों तुम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है, कॉल, व्हाट्सएप, फ्री डेमो बुक करना, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है करो और अपनी फ्री डेमो क्लास अभी बुक करो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ही हार्ड होता है, फिर उसके बाद तो तुम्हें बस गाइडेंस को फॉलो करते चले जाना है। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे बस बन जाओगे भाई तुम भी नेक्स्ट टॉपर। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ वापस। तो अभी तक हमने कवर करा है ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट स्केचिंग। अब आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा? पर्सपेक्टिव स्केचिंग। पर्सपेक्टिव स्केचिंग ना इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईबीआर के लिए। अगर तुम देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द तुम अटेम्प्ट्स को एनालाइज करोगे जो प्रीवियस ईयर्स है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है और फिर दूसरा दूसरा क्वेश्चन में तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केचिंग देखने को मिलती ही मिलती है। या तो सिर्फ पहला क्वेश्चन होगा पर्सपेक्टिव स्केचिंग का, सीन मेकिंग का, या फिर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन भी 3D कॉम्पोजिशन का या स्कल्पचर का आता है। मतलब दोनों ही किससे आ रहे हैं? पर्सपेक्टिव स्केचिंग से आ रहे हैं। और सीन मेकिंग, सीन बनाने के लिए तो भाई आएगा ही आएगा, ठीक है। तो और वो इम्पोर्टेंट भी होता है और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है, वो कभी बनाते भी नहीं है। तुमने गूगल से ट्राई तो किया होगा, पोर्ट्रेट ट्राई किया होगा, ह्यूमन फिगर ट्राई किया होगा, बट पर्सपेक्टिव के बारे में तो पता ही नहीं होता है। हम कभी सीखते ही नहीं है स्कूल में। तो पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है उसे कवर करना, ठीक है। तो देखो, पर्सपेक्टिव स्केचिंग अगर तुम्हें सीखनी है ना, तो क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें ना टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी। टेक्निक्स का क्या मतलब है? बहुत बेसिक होता है। अगर तुम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की मैं तुम्हें बात करके बताऊं, तो हॉराइजन लाइन है, हॉराइजन लाइन पे सारी चीजें कन्वर्ज हो रही हैं, आपकी टेक्निक ठीक है। बट सिर्फ ये नहीं होती है टेक्निक, टेक्निक और भी चीजें होती है। और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि तुम्हारा स्केल कितना करेक्ट है। स्केल का मतलब कि देखो, ह्यूमन फिगर्स अगर यहाँ इतना बड़ा बन रहा है, यहाँ इतना बड़ा बन रहा है, आगे छोटे छोटे छोटा होता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक सिटिंग पोजीशन का व्यू है, ठीक है। सिटिंग पोजीशन का है तो ह्यूमन थोड़े बड़े हैं और कन्वर्ज होते चले जा रहे हैं। तो अगर ह्यूमन इस पॉइंट पे इतना बड़ा है तो उसके हिसाब से ट्रेन कितनी बड़ी होगी, या फिर अगर यहाँ ह्यूमन इतना बड़ा है तो उस सूटकेस कितना बड़ा होगा जो बगल में रखा है, कितना ऊपर प्लेटफॉर्म बनाना है, क्या क्या चीजें बनानी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं टेक्निक पार्ट में। ओके, तो सबसे पहले तो आपको टेक्निक कवर करना है। ओके, सो आप प्रॉपर 3 वीक्स दे रहे हो पर्सपेक्टिव को, ठीक है। तो जो पहला वीक है उसमें प्रॉपर तुम्हें टेक्निक्स पे ध्यान देना है कि तुम्हारी टेक्निक्स क्लियर हो रही है कि नहीं। अगर तुम थोड़े से अच्छे हो ड्राइंग में तो तुम जल्दी क्लियर कर लोगे, जल्दी कवर कर लोगे टेक्निक वाला पार्ट। बट अगर तुम आप थोड़े से बिलो हो, मतलब बिलो का मतलब क्या है कि उतनी अच्छी ड्राइंग तुम्हारी नहीं बनती है, बहुत जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती हैं ड्राइंग पार्ट में, तो फिर तुम्हें पूरा 1 वीक लग सकता है टेक्निक पार्ट को कवर करने के लिए, कि सारी लाइंस कन्वर्ज होंगी, हाइट इतनी होगी, ह्यूमन हाइट इतनी होगी, है ना, कौन से पार्ट में क्या चीज़ बड़ा क्या चीज़ छोटा बनेगा, ठीक है। तो पहला वीक तो प्रॉपर इसी को देना है। फिर जो दूसरा वीक है ना, उसमें फिर आप जा सकते हो ऑब्जर्वेशन पे और प्रैक्टिस पे, ठीक है। मतलब आप सीन बनाने पे फोकस कर सकते हो। सीन में क्या ध्यान दे सकते हो कि ऑब्जर्वेशन को कितनी अच्छी कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, रेलवे स्टेशन का सीन है, बट ये अच्छा किस लिए लग रहा है? अगर ये अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि भीड़ है प्रॉपर, ठीक है, नाम भी है रेलवे स्टेशन का, क्लॉक भी लगाई गई है, ऊपर बोर्ड भी है, बहुत सारे लगेज भी है, ये सारी चीजें, और एक डेप्थ भी दिख रही है। डेप्थ का मतलब क्या होता है? डेप्थ का मतलब होता है कि जो पास चीजें है ना वो बहुत डार्क है, ठीक है, बहुत फोकस में है, जो दूर जा रही है वो छोटी 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 होती चली जा रही है, ठीक है। तो मतलब क्या कि इसमें डेप्थ दिख रही है। तो ये सारी चीजों पे आप सेकेंड वीक में फोकस करोगे। फर्स्ट वीक आप दोगे टेक्निक को, सेकेंड वीक आप दोगे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन को एंड डिजाइन को, ठीक है, ऑब्जर्वेशन को, डिजाइन को भी। जो थर्ड वीक है ना वो तुम्हारा होगा पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है? देखो गाइस, अगर हम बात करते, तुम्हें कोई भी सीन बनाने के लिए आ सकता है। तुम्हें आ सकता है फेयर स्केच, हो सकता है कि पूरा का पूरा एक फेयर बनाओ, या फिर तुम्हें आ सकता है कि स्टेडियम बनाओ, तुम्हें आ सकता है कि प्रॉपर आप एक फूड फेयर बनाओ, या फिर कुछ भी आ सकता है, पेट्रोल पंप, रोड, रेलवे स्टेशन, काइट फेस्टिवल, एनीथिंग। और ये सारे स्केचेस आप इंस्टेंटली तो नहीं सोच पाओगे इतना। अगर तुम्हें एकदम डीप स्केच बनाना है जल्दी टाइम में, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि तुम्हारे माइंड में पहले से ही डिजाइन हो, है ना। ये जितने भी स्केच हम देख रहे हैं वो इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इसमें बैक डिजाइन्स भी अच्छे हैं, इसमें एक्सप्रेशंस भी ऐड कर रखे हैं, है ना, कि बड़ा ही खुश है, सेल्फी क्लिक कर रहा है स्टेडियम में, इसकी टीम जीत रही होगी इसलिए। तो हमने एक इमोशन दिखा दिया कि भाई इसकी टीम जीत रही है तो ये सेल्फी क्लिक कर रहा है, ठीक है। या फिर ये लड़की बड़ी खुश है, ठीक है,
पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये अंकल जी बांसुरी बजा रहे हैं। ओके, तो एक एक्सप्रेशन हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये गर्ल भी हमने बड़ी खुश दिखाई है, उसको जो भी डिश मिली है ये बहुत अच्छी लग रही होगी, तो एक एक्सप्रेशन जब दिखता है तो उसके थोड़ा बढ़िया सा लगता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं, ह्यूमंस है, फेसेस भी हैं, बैक में एलिमेंट्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम कैसे करोगे, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना एग्जाम में। तो क्या करना होता है एग्जाम में ना, अच्छा बनाने के लिए तुम्हें दिमाग तुम्हारा खुलना चाहिए। उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। ठीक है, बहुत सारे रेफरेंसेस कलेक्ट करो, उस रेफरेंसेस से स्केचेस बनाओ, और यही स्केचेस तुम्हारे माइंड में रहेंगे एग्जाम टाइम में, उसको ही तुम एग्जाम में बना के आना। ठीक है, लाइक ये सारे जो रेफरेंस है ना, इसको इस स्केच में यूज़ करा गया है। लाइक दिस गर्ल हेयर, ओके, दिस गर्ल हेयर, ये पूरा मार्केट बुक वाला इधर लगाया है। ठीक है, ये अंकल भी लगाए हैं यहाँ पे, देखो छोटे से दिख रहे बट लगाए हैं। ओके, ये वाला स्टोर तुम्हें लग रहा होगा कहाँ ही है, बट भाई है इसमें, देखो ये पीछे बन रखा है। इधर ये पान की दुकान, ये अंकल भी बिठाए हैं। ओके, तो ऐसे छोटी रेफरेंस कलेक्ट करके उसको अपने स्केच में ऐड करना है, एंड फिर तुम्हारा बढ़िया बनेगा। अब हमारा पर्सपेक्टिव का भी टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया, हम ऐसा मान रहे हैं कि हाँ भाई हो गया है। अब मेरे पास लास्ट का 1 वीक बचा है, जिसमें कि मुझे देना है 2D कॉम्पोजिशन को, और साथ में ही लोगो डिज़ाइन को भी। ये जो 2D कॉम्पोजिशन का टॉपिक है और जो लोगो डिज़ाइन का टॉपिक है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि वो आएंगे, बट तुम्हें कवर तो करना ही है। अगर आ गए तो फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में तो आपको आने ही चाहिए। तो ये दोनों जो है ना, वो मोस्टली डिज़ाइन क्वेश्चन है। ये बाकी क्वेश्चन की तरह नहीं है ये स्केच बनाया एंड खत्म। ये क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जिनकी अच्छी भी होती है ना स्केच, उससे भी नहीं बनता ये। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स लगाने पड़ते हैं, बैलेंस करना पड़ता है, रिदम शो करना पड़ता है ना। कलर की तुम्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कलर स्कीम्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके ये टॉपिक होगा। तो जो लास्ट वीक होगा ना, उसमें आप क्या क्या समझोगे, आप कलर स्कीम्स समझोगे, ठीक है, आप डिज़ाइन प्रिंसिपल्स समझोगे, उसके बाद आप कुछ रूल्स भी पढ़ोगे 2D कॉम्पोजिशन के लिए या फिर लोगो डिज़ाइन के लिए। ठीक है, 2D के लिए और लोगो डिज़ाइन के लिए आप रूल समझोगे, तब जाके करेक्शन करवा के बनता है। ऐसे अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो रूल्स पढ़ के भी पहली बार में सारे के सारे बच्चे खराब ही स्केच बनाते हैं। फिर दूसरी बार में जब उनको बता दो, करेक्शन करवा दो, फिर जाके उनका थोड़ा सा अच्छा स्केच बनता है। फिर तीसरी बार में फिर हाँ वो अपना लेवल पे आता है कि हाँ भाई ये हम पाएंगे, वो फिर अच्छा बनाते हैं इस पॉइंट पे। तो ऑब्वियसली जब तक तुम्हें बताया नहीं जाता ना कि हाँ ये कर रहे हो, वो दिख रहा होता है बट तुम्हें पता नहीं, तुम्हें दिखता है। तो अब 8 वीक्स में हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें फोकस करना है ड्राइंग की क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, PYQ सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ PYQ शो कर रही हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई, ठीक है, इस पिक्चर को ड्रॉ करना है। ये सारे के सारे PYQs हैं JEBR के, तो आपको सारे PYQ सॉल्व करने हैं JEBR का। तो गाइज फर्स्ट स्टेप नहीं होता है PYQ सॉल्व करना। PYQ सॉल्व करना ना सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद PYQ सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ ये PYQ सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा पर्सपेक्टिव क्वेश्चन का PYQ सॉल्व करो। ओके, PYQ सॉल्व करो, चेकिंग करवाओ, मार्क्स लो। ठीक है, कि कितना सही बनाए, एग्जाम के हिसाब से है, एग्जाम लेवल का है कि नहीं है, और इम्प्रूव करना है कि नहीं, वो सारी चीज़ों को समझो, फिर जाके ना तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो मतलब जो लास्ट के 2 वीक्स है ना लास्ट के, उसमें तुम्हें PYQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट के 2 वीक्स में करना है। ओके, डन, कर लोगे? तो गाइस जितनी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई है वो करना ही है तुम्हें। 2 वीक्स में तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है जो लास्ट के ना, PYQ, मॉक टेस्ट, प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें। और जो कर लेंगे तुम में से 1%, वही 1% बनेंगे टॉपर, और कोई नहीं बनता। ठीक है, इसलिए कर लेना। नाउ आपने PYQ वगैरह सॉल्व कर लिया ना, उसके बाद ना एक चीज़ का ध्यान रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत टिप दे रही हूँ मेरी तरफ से, एक टिप है तुम्हारे लिए, कि अपने स्केचेस में पर्सनल टच ऐड करो। पर्सनल टच कैसा, मतलब ये मत सोचो कि सामने वाला ऐसा बना रहा है, इस बच्चे का ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टाइल तुम्हें सूट करे, हर किसी का एक पर्सनल स्टाइल होता है। क्या पे देखो, ये मैकेनिकल पेंसिल स्केच है, ये किसी अलग बच्चे का है। ये एक माइक्रोन पेन स्केच है, ये किसी अलग बच्चे का है। तो इसको मैकेनिकल पेंसिल सूट कर रहा है, इसको माइक्रोन पेन सूट कर रहा है फेस रेंडरिंग के लिए। तो जिस बच्चे को जो मटेरियल सूट करेगा, या फिर जो भी उसका एक पर्सनल टच है, जिसमें उसके स्केचेस अच्छे लगते हैं, वही बनाना है।
तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है इन्हीं वीक्स में, ठीक है। उसके लिए अलग टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करते करते एनालाइज कर लो कि हाँ भाई ये मेरा स्टाइल है, मैं ये मीडियम यूज़ करने वाला या वाली हूँ एग्जाम में, ठीक है। समझ गए? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा क्या स्टाइल है, तो एग्जाम में तुम कुछ भी बना के आओगे और वो लास्ट टाइम पे अच्छा नहीं बना, तो जो मीडियम से अच्छा बना पा रहे हो उसको ही लास्ट टाइम पे एग्जाम पे यूज़ करना है। एंड गाइस स्टेशनरीज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेशनरीज अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे चैनल पे स्टेशनरीज की वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, तो स्टेशनरीज का भी तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आई होप कि जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो सब तुम्हें क्लियर होंगी और तुम समझ गए होगे कि तुम्हें कैसी प्रिपरेशन करनी है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, ओके, एंड किस तरीके से कवर करना है टॉपिक्स, किन चीज़ों पे फोकस करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। बेसिकली अवॉइड तुम्हें क्या करना है कि लाइक कुछ भी प्रैक्टिस मत करो, ओके। पहले सीखो चीज़ों को, फिर PYQ सॉल्व करो, फिर एनालाइज करो खुद को, फिर तुम्हारा टाइमिंग इंप्रूव होगा। ये सब स्टेप्स में करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं नोट डाउन कर लो, इंप्लीमेंट आज से ही करो अपनी प्रिपरेशन में ऐड। और अगर प्रिपरेशन नहीं करी है ना तुमने शुरू अभी तक, तो अभी करो भाई शुरू। कब करोगे? जब आ जाएगा अटेम्प्ट तब करोगे क्या? 5 दिन पहले? अब बहुत हाई टाइम है, अब नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी गाइस अभी कर लो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट, ठीक है। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप कैसे लोगे? फर्स्ट स्टेप लोगे तुम फ्री डेमो क्लास बुक करके। तो अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास, जो नीचे नंबर है वहाँ से, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ जाके, पर करो भाई फ्री डेमो क्लास बुक करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर तुम्हें पसंद आई है ना वीडियो, लाइक तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, सच में हेल्पफुल है, तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। तो चलो, और तुम्हें जिस भी टॉपिक में डाउट है, तुम्हें लग रहा है कि इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना कि इस टॉपिक पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, डाउट है, इसके लिए वीडियो बनाऊँ मैं, तो ज़रूर ट्राई करूँगा मैं बनाने का, ओके। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।